हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के ऊपर। तो वेदांता दोस्तों थर्सडे के सेशन के अंदर कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़रूर आपको 4.5% की गिरावट दिखाएगा, लेकिन जो गिरावट है वो क्यों है? बिकॉज इसका डिविडेंड का एडजस्टमेंट हुआ था, इसके कारण स्टॉक में आपको वो फॉल देखने को मिला। बाकी अगर आप ऐसे देखेंगे तो स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिली एंड स्टॉक अपने डेज हाई के करीब बंद हुआ है। जी हाँ, स्टॉक अपने डेज हाई के करीब बंद हुआ है, काफ़ी बढ़िया तेज़ी के साथ शेयर बंद हुआ है एंड कह सकते हैं कि यहाँ पर डिविडेंड के बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव निकल के आया है, तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स को तो फायदा ही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर डिविडेंड का पेमेंट कब तक आएगा, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। एक अच्छी खबर निकल के आई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वेदांता को ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप शेयर होल्डर है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है और जो अपने आप में सबसे बड़ी खबर है वो हम बात करने वाले हैं। ये बात आपको पता ही है कि वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में डील हुई है कि वो एक सेमीकंडक्टर का प्लांट इंडिया में डालेंगे। और ये बात अगर आपको पता नहीं है कहाँ डालेंगे, तो वो ढोलेरा पे डालने वाले हैं। तो ढोलेरा यहाँ पे स्मार्ट सिटी है, वहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं कि फॉक्सकॉन और वेदांता मिलकर अपना सेमीकंडक्टर का फैसिलिटी डालेंगे। और इसके लिए यहाँ पर खबर जो निकल के आई है, और जो खबर निकल के आई है वो आई है कब? कल ही 7 अप्रैल को ही निकल के आई है। और खबर के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि इनको कंडीशनल अप्रूवल मिल चुका है फॉर देयर फैब प्लांट। ये बात ध्यान रखिएगा, फॉक्सकॉन जो है वो लार्जेस्ट ईएमएस प्लेयर है वर्ल्ड के अंदर और करीबन $40 बिलियन की हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप एनुअली ये बाय करता है फॉर इट्स कस्टमर्स। तो यहाँ पर जो वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में डील हुई है सेमीकंडक्टर की, वो कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी है और जो प्लांट है वो बेसिकली यहाँ पर ही डालने वाली है दोनों कंपनीज। ये खबर दोस्तों कुछ हद तक निकल के आ रही है एंड अनडाउटेडली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। क्यों? बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर जो अप्रूवल के बाद अब ये काम चालू कर देते हैं तो सेमीकंडक्टर्स का आपको पता ही है शॉर्टेज कितना है एंड हर कंपनी ये चाहती है कि उसके पास सेमीकंडक्टर्स का कम से कम शॉर्टेज तो ना हो। और अगर दोस्तों सेमीकंडक्टर्स का शॉर्टेज नहीं होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो कंपनीज हैं इनको सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इनके लार्ज कस्टमर्स आएंगे। इंडिया के अंदर भी आपको पता ही है टाटा मोटर्स, M&M, मारुति, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है। इंडिया का ही अगर आप देखेंगे ऑटो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा चेंज कर देगा अगर सही टाइम पे इनका पूरा का पूरा डील माफ़ कीजिएगा, पूरा का पूरा जो प्लांट है वो चालू हो जाता है और सही तरीके से फंक्शनिंग होता है। एंड ये अनडाउटेडली गेम चेंजर भी हो सकता है। क्या मैं कह रहा हूँ? गेम चेंजर भी हो सकता है वेदांता के लिए। ज़रूर वेदांता ने ये कहा है कि जो सेमीकंडक्टर का प्लांट डालेंगे वो वेदांता से अलग होगा, यानी एक अलग एंटिटी बनाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, जब तक कोई लिस्ट नहीं होती है एंटिटी, तब तक उसका ही सबसे बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए, राइट? अब देखिए फ्रेंड्स, वेदांता अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेहतर कंपनी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बात समझिएगा कि काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो डेफिनेटली कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में डालती हुई नज़र आती है। उसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जो कंपनी के ऊपर दोस्तों हाल ही में डेट के ऊपर बातें चल रही है। देखिए, जो कंपनी के ऊपर जिस भी कंपनी के ऊपर डेट होता है वो अनडाउटेडली अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वेदांता भी यहाँ पर दोस्तों जो बात है कि काफ़ी दिक्कत में रह सकती है अगर उनका जो डेट है वो टाइम पे ऑफ नहीं होता है। कंपनी पूरी कोशिश कर रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कंपनी लगातार पूरी कोशिश कर रही है। भले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वेदांता के इंटरनेशनल एसेट्स है वो हिंदुस्तान जिंक को बेचने की बात हो रही है, बट यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक ने जो अभी डिविडेंड दे दिया है उससे इनका काफ़ी ज़्यादा कैश जा चुका है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर होने क्या वाला है। बट हाँ, अगेन कंपनी काफ़ी कोशिश कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर कंपनी डेट पेमेंट कर सके, डेट के लिए फाइनेंसिंग लाने की कोशिश कर रही है। काफ़ी सारे बैंकों से कंपनी की बात चल रही है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज अगर वो फाइनेंसिंग मिल जाती है तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी बढ़िया हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच, बिकॉज जब तक देखिए इनके ऊपर ये जो डेट का दिक्कत है, जब तक वो जाता नहीं है तब तक प्रॉब्लम है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, यील्ड जो दे रही है 37% की, अपने आप में बहुत ज़्यादा है। कोई भी एफडी रिटर्न आपको यहाँ पर इतना नहीं मिलेगा जितना डिविडेंड यील्ड है इसकी। बट अगेन ये बहुत बढ़िया है। इंपॉर्टेंट यही है कि कंपनी किस तरह से आगे चल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करती है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट?
अब जो इंपॉर्टेंट सबसे बात निकल के आती है वो है वेदांता के डिविडेंड का पेमेंट। तो देखिए वेदांता हमेशा जो डिविडेंड का पेमेंट है वो 28 से 30 दिन के अंदर कर देती है। नॉर्मली 28 डेज के अंदर जो डिविडेंड का पेमेंट है वो निकल के आ जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी जो एक्स डेट है उसके बाद जल्द ही डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चालू हो जाता है। कंपनी कुछ समय लेती है लेकिन वो बहुत जल्दी चालू हो जाता है आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डलना। ऐसा नहीं होता है कि पैसा कंपनी कोई भी कंपनी खा ले। बिकॉज एक जो बात निकल के आती है काफ़ी लोगों को होगी कि अभी तक हमारे देखिए डिविडेंड क्रेडिट नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, डिविडेंड कभी भी डीमैट में क्रेडिट नहीं होता है, वो आपके बैंक में क्रेडिट होता है। आप इससे क्या कर रहा हूँ, आपके डीमैट में कभी भी डिविडेंड क्रेडिट नहीं होगा, वो बैंक में क्रेडिट होगा। ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट बात है जो काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बैंक में हमेशा आपका डिविडेंड क्रेडिट होता है, कभी भी डीमैट में नहीं होता है। तो आजकल आपको कंपनी हमेशा देखिए मेल भेजेगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, अगर आपका मेल चलता है जो आपने दे रखा है और उसको रेगुलरली आप चेक करते हैं तो कभी भी 28 दिनों के अंदर, यानी जो 7 तारीख है 6 तारीख है, वहाँ से आप अगर 28 दिन गिन लेंगे तो मोस्ट लाइकली ये जो है वो आपको मई के अंदर 1 या 2 तारीख से पहले पहले आपके पास वो मैसेज आ जाएगा कि आपका डिविडेंड क्रेडिट हो चुका है, मेल आ जाएगा। बैंक अकाउंट से भी मोस्टली मैसेज नहीं आता है डिविडेंड क्रेडिट होने का, लेकिन आपको मेल पे आ जाता है। तो वो बात इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि आप मई तक वेट करिए, आपका डिविडेंड जो है वो बेसिकली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आपको पैसा जल्द ही मिल जाएगा। ये बात भी ध्यान रखिए कि उन्हीं को मिलेगा डिविडेंड जिन्होंने कम से कम 6 तारीख तक तो शेयर को रखा है, और 6 के बाद भी 7 तारीख, मतलब 6 मान के चलिए। तो जो इंपॉर्टेंट है कि 6 तारीख तक जिन्होंने भी शेयर को रखा है उनको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने उससे पहले बेच दिया तो ये बात ध्यान रखिए आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर आपने 6 से पहले लेट से 5 को बेचा, 4 को बेचा, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। अगर अभी आपके पास शेयर है तो आपको ज़रूर मिलेगा, यानी अगर आप अभी भी होल्ड करते हैं वेदांता के स्टॉक को तो मिलेगा। लेकिन अगर आप होल्ड नहीं करते, आपने बेच दिया है, तो उनको नहीं मिलने वाला है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, जो आपको मैं बता देता हूँ। बिकॉज ये भी एक क्वेश्चन आता है आजकल कि सर किन किन को डिविडेंड मिलने वाला है। तो देखिए डिविडेंड उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने एक्स डेट तक होल्ड करा है स्टॉक को और अभी तक उनके पास अगर है तो मिलेगा। अगर आपने 6 तारीख को भी बेचा हो तो भी मोस्ट लाइकली मिल जाता है डिविडेंड। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टारगेट्स के ऊपर। फ्रेंड्स ओवरऑल मार्केट काफ़ी बढ़िया कर रहा है, राइट। मार्केट्स ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई है और आई थिंक अब वापस से सारे सेक्टर्स के अंदर भी आपको एक रोटेशन जो देखने को मिल रहा है, तेज़ी देखने को मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल के अंदर वेदांता थोड़ा सा न्यूज़ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। जैसे कि एक बार खबर निकल के आ गई थी कि वेदांता का 5% स्टेक बिकने वाला है। वैसे तो वो खबर गलत थी, लेकिन ऐसी ऐसी खबरें निकल के आ रही है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही यहाँ पर कोई अच्छी खबर निकल के आए जिसमें कंपनी कह देती कि हाँ उनका डेट का जो रीपेमेंट है वो कंपनी इस तरह से कंप्लीट करने वाली है, तो आई थिंक क्लैरिटी मिल जाएगी और मार्केट्स के अंदर फिर वेदांता भी तेज़ी करके दिखाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ये क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि वेदांता अभी 280 रुपये 300 रुपये के आसपास जाने की पूरी क्षमता रखता है। जिन लेवल्स पर मिल रहा है आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा सही लेवल्स हैं। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि मेजर प्रॉब्लम क्या है, वो जस्ट इनके डेट को लेकर है। बिकॉज वो अगर कोई खबर निकल के आ जाती है ख़राब तो फिर मार्केट का मूड माहौल ख़राब कर देता है और वेदांता स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो वो बात इंपॉर्टेंट है। बाकी 280 से 300 मुझे लगता है कि एक कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छा लेवल है जहाँ पे जाने की पूरी क्षमता वेदांता रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू।